दुनिया के लिए ये सीज फायर पाकिस्तान ने कराया, लेकिन पर्दे के पीछे चीन ने सीज फायर के लिए भूमिका निभाई। लेकिन शी जिनपिंग ने सामने आकर ये क्यों नहीं कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया? ये बात दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हो रही है। क्या चीन के सीज फायर वाली पहल के पीछे मंशा शांति नहीं कुछ और है? और सबसे बड़ी बात कि चीन ने अगर इस युद्ध को रुकवाया तो उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? आखिर शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है? शी जिनपिंग की चालबाजियां जब चीन की जनता ही नहीं समझ पाती तो पाकिस्तान के दो पिट्ठू शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर क्या खास समझते। इन दोनों पिट्ठुओं को चीन ने युद्ध के पीस प्रपोजल वाले बग्घी में बांधा और वाशिंगटन टू तेहरान इतना दौड़ाया कि दोनों अब हाँफ रहे हैं और मलाई शी जिनपिंग खा रहे हैं। क्यों? सबसे पहले इसे समझते हैं। सीज फायर में पाकिस्तान सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी जिनपिंग है। चीन ने शहबाज मुनीर को पोपट बना दिया। पर्दे के पीछे से अमेरिका ईरान की चीन ने सुलह करवाई। एसोसिएटेड प्रेस की यह खबर छपने के बाद कि जिनपिंग ने सीज फायर के लिए ईरान को तैयार किया, दुनिया भर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन जब इतना बड़ा काम कर रहा था तो इसे छुपा क्यों रहा था? क्यों पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करता रहा? जिस सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप उतावले रहते हैं, अकबका कर शहबाज शरीफ गलत ट्वीट कर एक्सपोज हो जाते हैं, उस सीज फायर का चीन ने क्रेडिट लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? इस पहेली को बहुत ध्यान से समझना होगा। सीज फायर से ठीक पहले चीन ने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को वीटो किया जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए था। और अगले ही दिन चीन ईरान को सीज फायर के लिए मनाने में कामयाब हुआ। चीन डबल स्टैंडर्ड का उस्ताद है, सामने आता भी नहीं और पूरी तरह छिप कर रहता भी नहीं। सीज फायर के दौरान भी चीन ने यही किया, सीधे तौर पर सामने आने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया। यहां तक कि शहबाज और मुल्ला मुनीर को सीज फायर का क्रेडिट लेने तक से नहीं रोका। पाकिस्तान को गुमान होने दिया कि सीज फायर करवा दिया, लेकिन सीज फायर की स्क्रिप्ट बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग ने ही लिखी थी। पाकिस्तान तो सिर्फ प्यादा था। मुल्ला मुनीर और शहबाज फुदकते रहे और शी जिनपिंग ने खेला कर दिया। 2 हफ्तों के लिए मिसाइलों के शोर से मिडिल ईस्ट को मुक्त करवा दिया। अब सवाल उठता है कि चीन ने सीज फायर के लिए पर्दे के पीछे से ऐसा क्या किया जिसे वो दुनिया को बताना नहीं चाहता। ट्रंप जैसे चीन के कट्टर दुश्मन आज सीज फायर के लिए चीन की तारीफ क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीज फायर से चीन को क्या हासिल होगा जिसे करवाना उसने अब तक ऑफिशियली कबूल नहीं किया। शी जिनपिंग ने बहुत नाप जोक कर चाल चली। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीन ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी आलोचना की और ठीक उसी वक्त सीज फायर के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये इसलिए क्योंकि चीन के लिए तेल आयात के लिए ईरान सबसे जरूरी देश है और चीन अमेरिका से मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर टकराव मोल लेना नहीं चाहता। चीन ने चुपचाप इसलिए भी काम किया क्योंकि वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश करना चाहता है। चीन ये जताना चाहता है कि वो दुनिया के संकट का समाधान करने में सक्षम है। और रही बात पाकिस्तान को तवज्जो देने की, तो चीन भारत के दुश्मन को पोषाहार देकर बताना चाहता है कि वो इस नाकाम मुल्क पर कितना भरोसा करता है। मतलब शी जिनपिंग ने खुद को भी खुश किया, ट्रंप को भी खुश किया, पाकिस्तान की भी पीठ सहला दी, ईरान से भी दोस्ताना निभा दिया। अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से अमेरिका ईरान शांति प्रस्ताव की शर्तों पर बात होगी। यह बात सफल हो या विफल, ये भी चीन के हिस्से में नहीं पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और तब
शी जिनपिंग कूद कर कह सकेंगे कि हमने तो सीज फायर करवा दिया, ये टिक नहीं पाया तो ट्रंप जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान ने ठीक से रोल प्ले नहीं किया, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।